हाँ बच्चों, आज कक्षा 5वें हिंदी सब्जेक्ट में आपको पाठ 18 वीर अभिमन्यु की कहानी बताना है। तो पाठ 18 निकाले। वीर अभिमन्यु की कहानी पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले होगा शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ है शब्द अर्थ। शब्दार्थ होगा आपका आपका 18 है वीर अभिमन्यु। शब्दार्थ में देखें, सबसे पहले चिंतित माने होता है परेशान। चिंतित 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 माने होता है परेशान। चिंतित परेशान। चिंतित माने परेशान। नेतृत्व माने आगे रहना। नेतृत्व माने होता है आगे रहना। आगे रहना। नेतृत्व आगे रहना। भयंकर माने डरावना। भयंकर माने होता है डरावना। डरावना डरावना। भयंकर डरावना डरावना डरावना। आहत माने होता है निशान या चोट। आहत आहत निशान व चोट। निशान व चोट। शूरवीर बलवान। शूरवीर बलवान। शूरवीर माने होता है बलवान। वीर गति वीरता पूर्वक मरना। वीर गति वीरता पूर्वक मरना। वीरता पूर्वक मरना होता है वीरगति माने होता है वीरता पूर्वक मरना। रणभेदी युद्ध आरंभ होने का शंखनाद। रणभेदी रणभेदी युद्ध आरंभ होने का शंखनाद।
युद्ध आरंभ होने का शंखनाद युद्ध आरंभ होने का शंखनाद असमर्थ का मतलब होता है अयोग्य, असमर्थ अयोग्य। फिर आप आता है मुकाबला, सामना, मुकाबला, सामना। हाँ, तो ये शब्दावली देखें। चिंतित, परेशान, निशक्त, आगे रहना, भयंकर, डरावना, आहत, निशान या चोट, शूरवीर, बलवान, वीरगति, वीरतापूर्वक मरना, रणभेदी, युद्ध आरंभ होने का शंखनाद, असमर्थ, अयोग्य, मुकाबला, सामना, मुकाबला, सामना। तो देखिए बच्चे, इसमें है आपका महाभारत। ये पाठ 18 वीर अभिमन्यु महाभारत के युद्ध के समय की बात है, जब अर्जुन रथ में युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व करने चले गए थे। कौरवों की ओर से चक्रव्यूह की रचना करने की घोषणा की गई। केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह वेदना आता था, चक्रव्यूह वेदना आता था। वीर अभिमन्यु आया, उसने कहा, आज मैं युद्ध करने जाऊंगा। युधिष्ठिर ने मना किया और बताया कि आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। तुम अभी 17 वर्ष के बालक हो, हम युद्ध में कैसे भेज सकते हैं? नकुल सहदेव ने कहा, महाराज, और कोई उपाय भी नहीं है, आप आज्ञा दीजिए। उसकी रक्षा के लिए हम साथ रहेंगे, उसकी रक्षा के लिए हम साथ रहेंगे। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 द्वार पर, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 द्वार पार कर लिए। वह वीरों को पछाड़ता चला गया। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह को पार करके घुस गया। द्रोणाचार्य उसके युद्ध कौशल को देखकर चकित थे। उस वीर का सामना करने में कर्ण और दुर्योधन जैसे वीर असमर्थ रहे। जब अभिमन्यु ने सभी द्वार पार कर लिए, तब हार के डर से विपक्ष की सेना ने 7 द्वारों से एक साथ टूट पड़े। दुशासन के पुत्र ने घातक प्रहार किया। उसी जगह से अभिमन्यु ने काम तमाम कर दिया, खुद शहीद हो गया। महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के
बीच हुआ था। 5 पांडवों के नाम लिखिए। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, नकुल। ये 5 पांडवों के नाम है, उनका ध्यान रखना है सभी बच्चों को। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, नकुल। चक्रव्यूह रखने की घोषणा किसने की थी? चक्रव्यूह रखने की घोषणा किसने की थी? चक्रव्यूह रखने की घोषणा गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु कौन था बच्चों? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार की रक्षा कौन कर रहा था? चक्रव्यूह के प्रथम द्वार की रक्षा कौन कर रहा था? चक्रव्यूह के प्रथम द्वार की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। कौन कर रहा था बच्चों? प्रथम द्वार की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। अर्जुन कहाँ गए थे? अर्जुन युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व करने चले गए थे। युधिष्ठिर एवं उनके भाई क्यों चिंतित थे? युधिष्ठिर एवं उनके भाई चिंतित थे क्योंकि 5 पांडवों में से अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह भेदना कोई नहीं जानता था। अर्जुन उस समय नहीं थे। इसलिए युधिष्ठिर और उनके भाई चिंतित थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कैसे भेदना सीखा? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कैसे सीखा? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माता के गर्भ में सीखा था। पिताजी माताजी को इसका रहस्य सुना रहे थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा इसलिए दी क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने वाला अन्य कोई नहीं था और कोई उपाय ही नहीं था। अभिमन्यु ने क्यों कहा आज मैं युद्ध करने जाऊंगा? ये प्रश्न आता है बच्चों। वीर अभिमन्यु ने क्यों कहा आज मैं युद्ध करने जाऊंगा? वीर अभिमन्यु ने कहा आज मैं युद्ध करने जाऊंगा इसलिए कहा क्योंकि उनके पिताजी अर्जुन वहां नहीं थे और चक्रव्यूह भेदना अन्य किसी को नहीं आता था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे घुसा? वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे घुसा? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के प्रथम द्वार में प्रथम द्वार में जिसकी रक्षा जयद्रथ कर रहा था, एक बाण जयद्रथ को मारा और चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु वीर गति को कैसे प्राप्त हुआ? अभिमन्यु वीर गति को कैसे प्राप्त हुआ? अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ जब 6ठा द्वार पार कर लिया तो विपक्ष को चिंता हुई। लड़ते लड़ते जब चक्रव्यूह का 6ठा द्वार
वीर अभिमन्यु ने पार किया तो विपक्ष को चिंता हुई। तब दुर्योधन की सलाह से सातों द्वारों के योद्धा एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। इसी बीच दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा से घातक प्रहार किया। अभिमन्यु ने उसी गदा से दुशासन के पुत्र को मार डाला और स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ। अब इसमें विकल्प क्वेश्चन आते हैं बच्चे, तो ध्यान से देखें। 5 पांडवों में चक्रव्यूह भेदना डगर को आता था। अब ये प्रश्न आपके लिए है। 5 पांडवों में चक्रव्यूह भेदना कितना स्थान हो गया, को आता था। किसको आता था बच्चों? अर्जुन को। 5 पांडवों में चक्रव्यूह भेदना अर्जुन को आता था। चक्रव्यूह को भेदना बहुत डरदार था। चक्रव्यूह को भेदना बहुत डरदार था। क्या था? कठिन था। चक्रव्यूह को भेदना बहुत कठिन था। अब अगला क्वेश्चन, वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह से की विधि नहीं जानता था। चक्रव्यूह, तो वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने की विधि नहीं जानता था। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार का संचालन द्रोण कर रहे थे। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार का संचालन कौन कर रहा था? द्रोण, गुरु द्रोण कर रहे थे। अभिमन्यु पर घातक प्रहार दुशासन के पुत्र ने किया था। अभिमन्यु पर घातक प्रहार किसने किया था बच्चों? दुशासन के पुत्र ने किया था। अर्जुन, दुशासन के पुत्र ने किया था। किसने किससे कहा तुम बालक हो, इसने शूरवीर गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? ये बात किसने कही थी? ये कथन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा था। ये कथन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा था। मैं भी गदा लिए उसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। ये बात किसने कहा था? ये कथन भीम ने युधिष्ठिर से कहा था। मैं अर्जुन का पुत्र होकर युद्ध भूमि से पीठ नहीं उठा सकता। ये कथन किसने कहा था? वीर अभिमन्यु ने कहा था। ये कथन अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा था। तुम रथ को सातों महारथियों के बीच घुमाते रहो, फिर देखो मेरा कौशल। ये बात किसने कहा था? तुम रथ को सातों महारथियों के बीच घुमाते रहो, फिर देखो ये मेरा कौशल। ये बात किसने कहा था बच्चों? ये कथन अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा था। ये कथन वीर अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा था। अब देखें, सर्वप्रथम इसमें हमने कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग लिखी है बच्चों। तो देखिए, इसमें लक्ष्मी जी इसको नोट कर लें। ये है सिर से परेशान, नेतृत्व आगे रहना, भयंकर डरावना, राहत, निशान या चोट, शूरवीर बलवान, वीर को वीरता पूर्वक करना, डर युद्ध आरंभ होने का खतरा, असमर्थ, अयोग्य, मुकाबला, सामना। अब से आइए सर्वप्रथम इसमें आपका होगा अर्जुन कहाँ गए थे। प्रश्नोत्तर में देखिए, पहला क्वेश्चन है,
कहता है अर्जुन कहाँ गए थे। ये तो कहा है बच्चों, अर्जुन कहाँ गए थे। उत्तर में अर्जुन युद्ध भूमि के अर्जुन अर्जुन युद्ध भूमि अर्जुन युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर अर्जुन युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध 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 का नेतृत्व करने चले गए थे। युद्ध का नेतृत्व करने चले गए थे। हाँ, ये उत्तर वो बचवा था। अर्जुन कहाँ गए थे। अर्जुन युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व करने चले गए थे। लक्ष्मी, इसका आवाज आ रही है लक्ष्मी? हाँ, नोट कर लीजिए। यस सर। नेतृत्व करने चले गए थे। युधिष्ठिर प्रश्न नंबर 7 इसमें युधिष्ठिर एवं उनके भाई क्यों चिंतित थे। युधिष्ठिर एवं उनके भाई क्यों चिंतित थे। ये प्रश्न आता है बच्चों, युधिष्ठिर एवं उनके भाई क्यों चिंतित थे। उत्तर में देंगे युधिष्ठिर एवं उनके भाई युधिष्ठिर एवं उनके भाई युधिष्ठिर एवं उनके भाई चिंतित थे क्योंकि क्योंकि पांचों
पांचों पांडवों में से पांचों पांडवों में से पांचों पांडवों में से अर्जुन के सिवा चक्रवीर वेदना अर्जुन के सिवा चक्रवीर वेदना कोई नहीं जानता था। चक्रवीर वेदना कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था। पांडवों में से अर्जुन के सिवा चक्रवीर वेदना कोई नहीं जानता था। अर्जुन उस समय नहीं थे। अर्जुन उस समय नहीं थे। अर्जुन उस समय नहीं थे। अगला आता है प्रश्न नंबर का में देखें। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कैसे भेदना सीखा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कैसे सीखा। हाँ, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कैसे सीखा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कैसे सीखा। उत्तर में देखें बच्चों। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माता के गर्भ में सीखा था। चक्रव्यूह भेदना माता के गर्भ में सीखा था। माता के गर्भ में सीखा था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना
माता के गर्भ में सीखा था। पिताजी माताजी को पिताजी माताजी को इसका रहस्य सुना रहे थे। पिताजी माताजी को माताजी को इसका रहस्य सुना रहे थे। आप देखिए बच्चों, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेजना कैसे सीखा? इसका उत्तर होगा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेजना माता के गर्भ में सीखा था। पिताजी माता जी को इसका रहस्य सुना रहे थे। अर्जुन कहाँ गए थे? अर्जुन युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व करने चले गए थे। युधिष्ठिर एवं उनके भाई क्यों चिंतित थे? युधिष्ठिर एवं उनके भाई चिंतित थे क्योंकि पांचों पांडवों में से अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह भेजना कोई नहीं जानता था। अर्जुन उस समय नहीं थे। अर्जुन से कहते कुछ शब्दावली आपकी रह गई है, जैसे विचलित का मतलब होता है घबराया हुआ। विचलित का मतलब होता है घबराया हुआ। घबराया हुआ ये है विचलित होना, घबरा जाना। विचलित होना, घबराया हुआ। चक्रव्यूह चक्रव्यूह का अर्थ होता है कौरवों। द्वारा रचा चक्र। कौरवों द्वारा रचा चक्र। ये आपकी कठिन शब्दों वाली हिंदी है। विचलित, घबराया हुआ। चक्रव्यूह कौरवों द्वारा रचा चक्र। कौरवों द्वारा रचा चक्र। सर हट जाइए, 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 मृत्यु होना, सर हट जाइए, सर हट जाइए, मृत्यु होना। अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। मुंह की खाना, एक शब्द है मुंह की खाना, अर्थात हार जाना। मुंह की खाना अर्थात हार जाना। वाक्य प्रयोग इसका होगा महाभारत के युद्ध में कौरवों को मुंह की खानी पड़ी। महाभारत के युद्ध में कौरवों को मुंह की खानी पड़ी। आगे है बच्चों अगला मुहावरा, माथे पर हाथ रखना।
माथे पर हाथ रखना अर्थात चिंता करना। माथे पर हाथ रखना का मतलब होता है चिंता करना। मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई तो वह माथे पर हाथ रखकर बैठे थे। अगला है आपका मुहावरा हिम्मत हारना, छक्के छूटना, हिम्मत हारना। वाक्य प्रयोग में देखें, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अगला मुहावरा होगा आपका टूट पड़ना। टूट पड़ना का मतलब होता है आक्रमण करना। टूट पड़ना आक्रमण करना। टूट पड़ना आक्रमण करना। वाक्य प्रयोग में देखें, अभिमन्यु विपक्षी की सेना पर, अभिमन्यु विपक्षी की सेना पर बहादुरी से। सर हट जाइए, सर हट जाइए। अगला पॉइंट है आपका तीर दिखाना, भाग जाना। तीर दिखाने का अर्थ होता है बेटा भाग जाना। वाक्य प्रयोग में देखें, शूरवीर का कभी युद्ध क्षेत्र से। शूरवीर का कभी युद्ध क्षेत्र से पीठ नहीं दिखानी चाहिए। शूरवीर का कभी युद्ध क्षेत्र से पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अगला है आपका मुहावरा काम तमाम करना। उस समय काम तमाम करना अर्थात समाप्त कर देना। काम तमाम करना अर्थात समाप्त कर देना। प्रयोग में देखें, पांडवों ने कौरवों का काम तमाम कर दिया। पांडवों ने कौरवों का काम तमाम कर दिया। अगला है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें से एक ही अर्थ सही है। सही अर्थ पर गोला लगाएं। सही अर्थ पर गोला लगाना है। वाक्य रचना है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो साधारण वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में एक साधारण के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा वाक्य होता है वो मिश्रित वाक्य है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक बच्चों को होना चाहिए। माता के संयुक्त वाक्य में देखें, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक ऐसे उपवाक्य होते हों जो अलग अलग अर्थ रखते हों तथा किसी के अधीन नहीं होते उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मामा जी आए और वह कुछ नहीं लाए। मामा जी आए और वह कुछ नहीं लाए। निम्नलिखित वाक्यों के सामने पुस्तक में वाक्यों के प्रकार लिखे हैं। आप सही प्रकार पर सही का निशान लगा दें। तो देखिए, आज मैं युद्ध करने जाऊंगा। अभिमन्यु अभिमन्यु के एक तीक्ष्ण बाण लगा, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ। ये विचलित हुआ। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह द्वारा रक्षा की घोषणा की। साधारण बात। अभिमन्यु कुछ सैनिकों के साथ पहुंचा था कि रणभेरी बंद थी। ये साधारण बात। अभिमन्यु युद्ध में रथ से कूद पड़ा और शत्रुओं पर वार करने लगा। ये संयुक्त वाक्य हो गया था। तो ठीक इसी तरह से ये आपका पाठ पूरा हो रहा है। और लक्ष्मी जी जल्दी इसको नोट करें बेटा, ये पाठ आपका पूरा हो गया है। समय भी आपका पूरा हो रहा है, इसको जल्दी नोट करें।
जी माता जी को एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मित्र के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी के पार मेला देखने गए। वापसी के समय उन्होंने देखा कि उनके पास गंगा पार करने के लिए नाव का किराया नहीं है। वो बात उन्होंने अपने मित्रों को नहीं बतलाई और ना उन्होंने मित्रों से कुछ पैसे की सहायता ही मांगी। वह जानबूझकर पीछे रह गए। जब सभी मित्र नाव में बैठकर चले गए तब उन्होंने तैर कर गंगा नदी पार की। इस प्रकार वे अपने बलबूते पर घर पहुंचे। उपयुक्त गद्यांश से संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण अपने बलबूते पर घर पहुंचे शब्दों को छांट करके अलग अलग कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री संज्ञा, घर गंगा, पैसे किराया, सहायता मित्र नदी, ये संज्ञा है। सर्वनाम उन्होंने अपने वह सभी क्रिया में देखने गए, देखा, बतलाना, चलेगा, चलेगा, चले गए, रह गए, पहुंचे, ये आपकी क्रिया हो गई। इस तरह से ये आपके व्याकरण के शब्द भी हो गए। चलिए, समय पूरा होता है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर।